आज की क्लास में हम समझेंगे कि मानचित्रों का प्रक्षेप कैसे बनाया जाता है या प्रोजेक्शंस क्यों बनाए जाते हैं और क्यों ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ग्लोब है। ग्लोब क्या है? एक 3 डायमेंशनल सरफेस है जिस पे हम अर्थ को या पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हम इसको अगर मुझे यहाँ क्लास में दिखाना है तो मैं दिखा सकती हूँ, पर अगर मुझे इससे भी बड़ा कुछ रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पर तो मुझे सारे ही जो प्रायद्वीप है वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे हैं। अगर मुझे मान लीजिए कि अमेरिका को ही बहुत बड़ा दिखाना है तो वो ग्लोब पे पॉसिबल नहीं है, मुझे एटलस लेना पड़ेगा। तो किसी भी 3 डायमेंशनल सरफेस को जब अपन 2 डायमेंशनल सरफेस पे रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं तो उसे हम प्रोजेक्शन कहते हैं, जिसे हम प्रक्षेप भी कहते हैं। अब प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कैसे बनते हैं वो आज हम समझेंगे इस कक्षा में। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब ग्लोब हम काम में लेते हैं तो ग्लोब में जो रेखाएं आपकी पैरेलल चल रही हैं इनको पैरेलल्स या लैटिट्यूड कहा जाता है, अक्षांश, और जो वर्टिकल चल रही हैं उनको मेरिडियंस या लॉन्गिट्यूड या देशांतर कहा जाता है। जो देशांतर होते हैं वो पोल्स पर आके मिलते हैं और जो अक्षांश होते हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं, वो सबके पैरेलल चलते रहते हैं। लैटिट्यूड जो है वो हमेशा ही पैरेलल चलते हैं। ग्लोब को ले जाने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पहला तो ये बल्कि है, मैं इसको हर जगह उठा के नहीं ले जा सकती। दूसरा, ये एक्सपेंसिव होता है, पेपर पे एटलस पे कोई चीज़ दिखाना ज़्यादा आसान होता है। और तीसरा, जैसा कि हमने कहा, किसी छोटे एरिया की अगर मुझे डिटेल दिखानी है तो वो ग्लोब पे पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम प्रोजेक्शंस को काम में लेते हैं। तो जब हम प्रोजेक्शंस को काम में लेते हैं तो हम यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझते हैं, वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपको पृथ्वी दिखानी है तो एटलस में आपने ये देखा कि यहाँ पर ये पृथ्वी बनी हुई है और ये एक तरीके का प्रोजेक्शन यहाँ पर काम में लिया गया है। और यूजुअली अगर आप कोई भी अच्छी एटलस रेफर करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ये जो प्रोजेक्शन बना हुआ है इस पे नीचे यहाँ लिखा हुआ है ये किस तरीके का प्रोजेक्शन है, हैमर इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। इसका मतलब यहाँ पर इक्वल एरिया मेंटेन किया गया है। तो ग्लोब की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है 4 प्रॉपर्टीज़ की हम बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है कि एरिया को मेंटेन किया जाए। दूसरी प्रॉपर्टी होती है कि शेप को मेंटेन किया जाए। तो अगर हम सबसे पहले ऐसा समझ लेते हैं कि मैप प्रोजेक्शन या प्रक्षेप के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो पहला एलिमेंट तो ये है कि रिड्यूस्ड अर्थ, मतलब जो पृथ्वी है, जो वास्तविकता में पृथ्वी है, उसको हम छोटे कागज़ पे दिखा रहे हैं तो निश्चित तौर पे स्केल की आवश्यकता है जो उसको छोटा करके दिखाया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है पैरेलल्स या फिर जिसको हम लैटिट्यूड कहते हैं, और हिंदी में अगर हम बात करें तो अक्षांश। अक्षांश जो होते हैं ये क्या होते हैं? अर्थ को अगर हम सेंटर से काटेंगे, ठीक है, सेंटर से अगर काट के उस पर किस एंगल पे वो सबटेंड हो रहा है, तो ये 30 डिग्री का एंगल हमने बनाया तो यहाँ पे जो लाइन होगी वो 30 डिग्री का अक्षांश बनेगा। अगला जो है वो होता है मेरिडियन। मेरिडियन को हम लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं और लॉन्गिट्यूड जो होता है उसको हम देशांतर कहते हैं। देशांतर जो होते हैं वो पोलर एरियाज पर एक पॉइंट पर मिलते हैं। तो ये एलिमेंट्स हो गए। एक जो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट की हम बात करते हैं वो है ग्लोबल प्रॉपर्टीज़, या वो चीज़ें जो सभी केस में हम चाहते हैं कि प्रिजर्व रहें। निश्चित तौर पे अगर हम किसी 3D सरफेस को कैंची से काट रहे हैं और उसकी 2D सरफेस बना रहे हैं तो अलग अलग प्रकार के वहाँ पर डिस्टॉर्शंस हो जाएंगे, या हम कहेंगे कि या तो शेप बिगड़ जाएगी या एरिया बिगड़ जाएगा, साइज बिगड़ जाएगी। तो वो जो चीज़ें बिगड़ेंगी उनको हम कैसे समझते हैं? तो ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ में हम 4 प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। पहले है एरिया, दूसरा है शेप, तीसरा है साइज और चौथा है डायरेक्शन। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हम कोशिश करते हैं कि समान रहें। इसके द्वारा हम प्रोजेक्शंस बनाते हैं। तो जब भी हम मैप प्रोजेक्शंस को क्लासिफाई करते हैं तो 4 बेसिक क्राइटेरिया है। पहला तो प्रॉपर्टीज़ के आधार पर, जैसा कि हमने बात किया, एरिया के आधार पर हम उसको इक्वल एरिया बोलेंगे, शेप के आधार पर हम उसको ऑर्थोमॉर्फिक बोलेंगे, डायरेक्शन के आधार पर हम उसको बोलेंगे कि उसमें एजिमुथल प्रोजेक्शन कहा गया है, और डिस्टेंस के आधार पर अगर हम बोलेंगे तो वो है इक्वी डिस्टेंट। ठीक है। अब सोर्स ऑफ लाइट अगर सेंटर से है ना, अगर लाइट का सोर्स ग्लोब के, ये मान लीजिए अर्थ है, इस अर्थ के सेंटर से लाइट का सोर्स आ रहा है, बिल्कुल सेंटर में, इसमें मैंने एक छेद कर दिया और वहाँ पर एक टॉर्च जला दी, तो वो हो गया नोमोनिक प्रोजेक्शन। अगर इस तरफ दिखाना है और यहाँ से लाइट का सोर्स आ रहा है, मतलब उसके डायमेट्रिकली अपोजिट साइड से आ रहा है, तो उसको हम स्टीरियोग्राफिक कहेंगे। और किसी एक
इनफाइनाइट दूरी से लाइट का सोर्स आ रहा है तो उसको हम ऑर्थोग्राफिक लाइट सोर्स कहेंगे। इसी तरीके से ड्राइंग सरफेस, अगर लाइट डाल के आप उस, जैसे मेरे हाथ में एक स्फीयर है, पीछे से मैं लाइट डाल रही हूँ और इस सरफेस पे मैं उसकी शेप को ड्रॉ करना चाहती हूँ तो उसको मैं पर्सपेक्टिव बोलूँगी। अगर लाइट नहीं यूज़ की जा रही है तो उसको नॉन पर्सपेक्टिव, और अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के द्वारा बनाया जा रहा है जैसे मर्केटर, मॉलिवेट प्रोजेक्शन या साइनोसॉइडल प्रोजेक्शन, होमोलोसीन प्रोजेक्शंस, इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। डेवलपेबल सरफेस के आधार पर, मतलब मान लीजिए कि ये मेरे पास पृथ्वी है और इस पृथ्वी पे मैंने ये एक कोन लेके रख दिया है। अब ये कोन मैंने इस पृथ्वी के ऊपर रखा है तो इस कोन का जितना एरिया, इस पृथ्वी का जितना एरिया इस कोन के अंदर कवर हो रहा है, जब मैं इसको खोलूंगी तो ये वाली जो सरफेस है ये इसके ऊपर मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो ये जब मैं सरफेस इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर सकती हूँ तो ये हो गया कॉनिकल प्रोजेक्शन। दूसरा होगा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन। उसमें क्या होगा कि हम एक कागज़ इसके आसपास रोल करके देख सकते हैं और जो इम्प्रिंट है सरफेस का वो इस कागज़ पे आ जाएगा, तो वो सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन हो गया। अगला होता है जेनिथल प्रोजेक्शन। जेनिथल प्रोजेक्शन 3 तरीके का हो सकता है, या तो ध्रुव पे ये चीज़ टिकी हुई है, अगर ध्रुव पे ये चीज़ टिकी हुई है तो हमने बोला कि ये पोलर प्रोजेक्शन हो गया। अगर इक्वेटर या भूमध्य रेखा से ये जा रहा है और वहाँ पर एक टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये लाइन टच कर रही है तो ये इक्वेटोरियल प्रोजेक्शन हो गया। और भूमध्य रेखा और ध्रुव के बीच में किसी एंगल पे ये लाइन टच करती है तो ये हो गया ऑब्लीक प्रोजेक्शन। तो 3 तरीके के हम जेनिथल प्रोजेक्शन की बात करते हैं। और फिर होता है नॉन डेवलपेबल प्रोजेक्शन। नॉन डेवलपेबल प्रोजेक्शन वो प्रोजेक्शन होता है जो ग्लोब में देखा गया है, जिसको आप फ्लैट सरफेस पे कास्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्शंस की हमने बात की। अब इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, सिलेंड्रिकल, कॉनिकल और एजिमुथल प्रोजेक्शंस कौन कौन से होते हैं, उनके नाम और उनकी शेप्स हमने यहाँ पर दिखाई हैं। तो ये सब आपके रेफरेंस के लिए हैं कि किस तरीके से कौन कौन से प्रोजेक्शंस देखे गए हैं। अगला जो हम बात करते हैं वो हम 3 तरीके के प्रोजेक्शंस या प्रक्षेप आज हम बनाएंगे। पहला है मर्केटर प्रोजेक्शन। मर्केटर प्रोजेक्शन जो है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से बनाया जाता है। इसमें अगर हमने वर्ल्ड का स्केल लिया है 1:250 मिलियन 15 डिग्री के इंटरवल पे, तो टोटल हम बोलते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री को 15 डिग्री से डिवाइड करो तो 24 हुआ, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले रेडियस ऑफ अर्थ लेंगे, रिड्यूस रेडियस निकालेंगे। तो रिड्यूस रेडियस हो गया 250 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 250 × 10⁶ इंचेस में अगर हम देखें तो ये हो गया 1 इंच। और अगर हम लेंथ ऑफ इक्वेटर निकालेंगे तो 2πr, तो ये हो गया आपका 6.28 इंच। तो हमने सबसे पहले क्या किया, 6.28 इंच की एक लाइन बना दी। अब इस लाइन के 24 भाग कर दिए तो हर भाग कितना हो गया, 0.26 इंच का। तो हर भाग हम जो बनाएंगे वो होगा 0.26 इंच का। और 0.26 इंच के हर भाग को जब हम इस पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हम पैरेलल्स और मेरिडियंस, अक्षांश और देशांतर बनाएंगे। पर ये दोनों ही अक्षांश और देशांतर इस केस में स्ट्रेट लाइंस होंगे, एक दूसरे को काटेंगे। जो बीच का हिस्सा है भूमध्य रेखा के आसपास उस पर मिनिमम डिस्टॉर्शंस देखे गए हैं और जो पोलर एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम डिस्टॉर्शन। तो इसको हम सिर्फ 75 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ तक ही बना सकते हैं, उसके बियॉन्ड 90 डिग्री तो इन्फिनाइट पे चला जाएगा। तो यह प्रोजेक्शन सबसे ज़्यादा यूरोपियंस द्वारा, ब्रिटिशर्स द्वारा काम में लिया गया था। क्यों? ताकि वो ये दिखाते थे क्योंकि वो पोलर एरियाज में आते हैं तो उनका शेप जो है, उनकी कंट्री बहुत बड़ी है, दूसरी कंट्रीज छोटी हैं और इसीलिए वो दूसरी कंट्रीज पर राज कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन टेक्निक थी उस टाइम पे अपने आप को, अपने राष्ट्र को विशाल दिखाने की। तो ये हो गया आपका मर्केटर प्रोजेक्शन। जैसा कि हमने कहा पोलर एरियाज पे एग्जैगरेशन है, ज़्यादा बड़ा दिखाया जा रहा है तो वो एक मेजर लिमिटेशन है। इक्वेटोरियल एरियाज सबसे अच्छे दिखाए जा सकते हैं। जो छोटी कंट्रीज़ हैं अफ्रीका की, जैसे कॉन्गो हो गया, तो वो भूमध्य रेखा के पास में है, उन कंट्रीज़ को बहुत अच्छे तरीके से मर्केटर प्रोजेक्शन पे दिखाया जा सकता है। स्पेसिंग पोलर एरिया से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे धीरे धीरे बढ़ेगी, तो यहाँ पर पहुँचते डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसके बियॉन्ड तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर हम देखते हैं। तो ये एक मेजर चीज़ हो गई मर्केटर प्रोजेक्शन की। अगला है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में हम क्या करेंगे, हमारे पास मैप का RF दिया हुआ है, इसको हम जो है सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करते हैं। तो 640 × 10⁶ जो रेडियस ऑफ अर्थ है डिवाइडेड बाय 300 × 10⁶,
तो आपका आता है 2.1 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। तो 2.1 सेंटीमीटर रेडियस से सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। अब इसमें 15-15 डिग्री के इंटरवल में हम लाइनें खींच लेते हैं और हर लाइन से हम स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे। ये स्ट्रेट लाइन कितनी लंबी होगी? पहली स्ट्रेट लाइन जिसको हम 2πr बोलेंगे, जो लेंथ ऑफ इक्वेटर है, वो कितना हो गया 2 × पाई × 2.1, तो वो हो गई लगभग आपकी 13.2 सेंटीमीटर की। तो जो यहाँ से हमने सेंटर वाली लाइन बनाई ये हो गई 13.2 सेंटीमीटर की। अब इसको वापस 15 डिग्री का इंटरवल है तो 24 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो हर हिस्सा हो जाएगा 0.55 सेंटीमीटर का। तो इसको हम 0.5555 सेंटीमीटर्स के डिफरेंस में 24 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे और हर जो डिग्री हमने सबटेंड की है 15, 30, 45, 60, 75 और 90, वहाँ से हम स्ट्रेट लाइंस ला रहे हैं और उन स्ट्रेट लाइंस को इन वर्टिकल लाइन से क्रॉस करेंगे तो इससे हमारा एक प्रोजेक्शन बन जाएगा। और ये जो प्रोजेक्शन हमारा बनेगा ये होगा सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन मर्केटर का बिल्कुल अपोजिट हो गया क्योंकि इसमें जो पोलर एरियाज है वो बहुत छोटे छोटे हो गए, तो इसमें डिस्टॉर्शन पूरी तरीके से हो गया, शेप का हो गया, साइज का हो गया पोलर एरियाज पे। इसमें बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो किया जाता है वो 45 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ के रीजन का किया जाता है और इसीलिए जो खेती के इलाके हैं वो जनरली इस क्षेत्र में आते हैं और खेती को हम जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो मेनली हम सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन पर दिखाना पसंद करते हैं। तो कौन सा प्रोजेक्शन किस केस में चूज करना है वो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। जैसा कि हमने उसमें देखा था इसमें भी चीज सेम है, जो अक्षांश और देशांतर हैं वो दोनों ही स्ट्रेट लाइंस हैं, पैरेलल एक दूसरे को 90 डिग्रीज पर काटेंगे और इसमें जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते जाएंगे जो डिस्टेंस है वो कम होता जाएगा और लाइनें जो है परपेंडिकुलर रहेंगी एक दूसरे के। अगला जो आखिरी आज हम बात करेंगे वो है कॉनिकल प्रोजेक्शन। कॉनिकल प्रोजेक्शन कैसे बनाया जाता है? तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम एक कोन बना रहे हैं, है ना, और इस कोन को हम सर्कल पे रख रहे हैं। तो ये इस कोन की ये जो कोन है ये सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे वन स्टैंडर्ड पैरेलल। तो वन स्टैंडर्ड पैरेलल की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या होगा कि किस पॉइंट पे वो टच कर रहा है। तो ये 10 से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड हमने देखा है तो इसका मिड पॉइंट हो गया 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड और ईस्ट में हमने देखा है 10 से 130 तो मिड पॉइंट हो गया इसका कितना 70। ठीक है, तो आपका स्टैंडर्ड पैरेलल हो गया 40 डिग्रीज और जो सेंट्रल मेरिडियन है वो हो गया 70 डिग्रीज। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल का रेडियस होगा कितना 640 × 10⁶ डिवाइडेड बाय 250 × 10⁶ जो कि होता है आपका 2.56 सेंटीमीटर्स। तो 2.56 सेंटीमीटर्स का हम एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब इस आर्क को हम कितने आर्क में काटेंगे, जो हमारा 10 डिग्री का हमने डिफरेंस लिया है उस आर्क की लेंथ हम निकाल लेंगे जो CE की लेंथ है और उस लेंथ के हिसाब से हम जो है उस आर्क पे कट्स लगा देंगे। अब उस आर्क पे हमने कट लगा दिए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पर एक और चीज़ देखी जो है उस आर्क से हमने कट्स लगा दिए हैं वर्टिकल। ठीक है, अब इस पे हमने एक और चीज़ देखी कि हमने जो 40 डिग्री का एंगल सबटेंड किया था वहाँ से हमने 2 टेंजेंट डाले सर्कल के अगेंस्ट और उस P पॉइंट जहाँ पर वो मिलते हैं उसको सेंटर से जोड़ा और वहाँ से जो हमारा 40 डिग्री की एंगल जा रहा था उस एंगल के डिस्टेंस, ये जो बीच का एंगल आया इससे हमने एक और सर्कल बनाया और इस सर्कल से यहाँ पर हमने जो डिस्टेंस लिया उससे हमने x और y का डिस्टेंस पता लगाया तो उससे हमने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस निकाल दिए कि कितने डिस्टेंसेस होंगे उसके बीच में। तो अब ये लाइंस हमने क्रॉस करके और पूरा यहाँ पर कॉनिकल प्रोजेक्शन बना दिया है। तो अब ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन बना है इसमें जो अक्षांश हैं वो तो कर्व्ड हैं और जो देशांतर हैं वो स्ट्रेट लाइंस हैं। यहाँ पर पोलर एरियाज में एक्सट्रीम डिस्टॉर्शन है, सभी तरीके की से वो बिगड़ चुका है, शेप, एरिया, साइज जो भी आप समझें वो पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। और यहाँ पर सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसके अलॉन्ग जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन देखा गया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें स्टैंडर्ड पैरेलल के अलॉन्ग ईस्ट वेस्ट चलती हैं वो सबसे अच्छी तरीके से दिखाई जा सकती हैं। जैसे हम बोल सकते हैं कि ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है या कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लाइन है या यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा के बीच की जो बाउंड्री है वो इस एरिया में बहुत अच्छे से बेहतरीन रूप से दिखाई जा सकती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमने आज की इस कक्षा में सीखी है। आगे हम प्रायोगिक भूगोल के और भी इंटरेस्टिंग अध्याय आपके लिए लेके आएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।